बाबू लोग 20 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है? 20। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे लास्ट का करके हम लोग अब इस्तीफा ले लेंगे, इससे खत्म हो जाएगा खेला। तो कहने का मतलब 20 नंबर आखिरकार बना के झमेली हटा दे रहे हैं। तो 20 नंबर आखिर सम कैसा है वो देख लीजिए। फरदीन बाबू का कहना है कि रोथिन बाबू डिपॉजिट किया मनी फॉर एज। रोथिन बाबू की जगह का बाबू होगा? फरदीन बाबू। ठीक है, हम एग्जांपल दे रहे हैं। रोथिन बाबू की जगह का बाबू है? फरदीन बाबू। देखो खुश है। अब अरे क्वेश्चन तो नजर आना चाहिए। हाँ, तो कहने का मतलब फरदीन बाबू मतलब रोथिन बाबू की जगह का नाम है? फरदीन बाबू। तो फरदीन बाबू डिपॉजिट किया। डिपॉजिट मतलब पैसा बैंक में डाला जाके। डिपॉजिट दिया द मनी फॉर ईच हीज 2 डॉटर। अब फरदीन बाबू को कितना डॉटर है? कितनी बेटी है? 2 बेटी। 2 बेटी है। तो बोला है कि अपनी 2 बेटी के लिए इन सच अ वे, कहने का मतलब है कि ये जो है इन सच अ वे दैट व्हेन द एज ऑफ ईच हिज, मतलब है कि एज ऑफ ईच ऑफ हिज डॉटर विल बी 18। तो फरदीन बाबू अपनी 2 बेटी के लिए अलग अलग एज में बोल दिया है। एज ऑफ ईच ऑफ हिज डॉटर विल बी 18। कितना साल? 18। बोला है कि जब तक बेटी का 18 साल नहीं होगा वो पैसा बैंक से नहीं निकालेगा। तो बेटी का शादी 18 साल की उम्र में वो करेगा, तो उसके लिए वो पैसा बैंक में रखा था। तो बोला कि डॉटर विल बी 18 ईयर्स, ईच वन विल गेट 1,20,000। बोल रहा है कि उसको कितना मिलेगा? 1,20,000। कितना मिलेगा? 1,20,000। याद रखिएगा, फरदीन बाबू नहीं बोला हम बैंक में कितना पैसा जमा किए हैं। 2 बैंक में जमा कर रहा है, 2 बेटी के लिए या 1 बेटी, 2 बेटी के लिए अलग अलग कर रहा है बैंक में। तो कहने का मतलब यहाँ पे नहीं बोला कि कितना पैसा बैंक में जमा किया, बस इतना बोला है कि बेटी का उम्र जो था 18 साल तक ही बैंक में पैसा रखे। उसमें मेंशन किया है कि हर एक को कितना मिला? 1,20,000। ईच वन विल गेट 1,20,000। द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक, बैंक वाला 10% दे रहा है। कितना दे रहा है? 10% दे रहा। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर 13 साल और 18 साल। फरदीन बाबू की बेटी का प्रेजेंट उम्र 13 साल है और 8 साल है। दोनों बेटी का पैसा बैंक में जमा किया था। कब तक? 18 साल तक। तो मतलब कि अभी 13 साल है, 18 साल बाद इसको पैसा मिलेगा। ये बेटी का 8 साल है, 18 साल बाद मिलेगा। तो इसमें कितना साल बाद मिला? अभी 13 साल है और 18 साल बाद इसको पैसा मिलेगा, तो 5 साल बाद मिलेगा। और ये इसका उम्र 8 साल है, तो ये कितना साल की होगी? 10 साल के बाद जो होगा 18 साल होगी तो उसको पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि मालूम करना है कि आखिरकार वो बैंक में जो किया था, he deposit separately in the bank of for each of the his daughter। अपनी बेटी के लिए जो आखिरकार कितना कितना पैसा वो बैंक में जमा किया था, जो बैंक वाला उसको 1,20,000 दिया, आखिरकार कितना किया वो हम लोग निकालेंगे। फरदीन बाबू सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट का 20 नंबर हम लोग दोनों का अलग अलग पार्ट बनाएंगे। क्या है? फर्स्ट डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। डॉटर में कितना उम्र है? 13 साल। एक का कितना है? 13 साल एज दिया हुआ। ठीक है, दूसरा का सेकंड का करेंगे। सेकंड डॉटर, DAUGHTER, डॉटर कितना दिया हुआ? एज 8 ईयर है एज। ठीक है, ये पहला का हो गया, ये दूसरा का हो गया। मेरे कहने का मतलब है ये पहला का हुआ, ये दूसरा का हुआ। तो पहला प्रिंसिपल हम लोग को नहीं पता है तो x मान लिए, लिख देंगे ब्रैकेट में लेट। प्रिंसिपल पहला बेटी का जो पैसा बैंक में रखा, जिसका उम्र कितना साल है? 13 साल। बैंक में कितना पैसा रखा नहीं बताया। ठीक है, तो x किया। तो इसका क्या मानिएगा? इसका प्रिंसिपल हम लोग y मानेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे लेट, ब्रैकेट में लेट लिख देंगे। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे रेट कितना है, तो आप बोलिएगा 10%। ठीक है, तो इसका रेट कितना होगा? इसमें भी बोलिएगा 10% होगा। ठीक है,
मेरे कहने का मतलब यहाँ पे टाइम पूछा कितना हुआ टाइम, तो याद रखिएगा बेटी का उम्र कितना साल के लिए रखे थे, 18 साल के लिए ना, तो और बेटी का उम्र है कितना, 13, तो इसको घटाइएगा तो कितना निकलेगा, मतलब कि टाइम कितना लगेगा, 5 ईयर्स। ठीक है, इसका टाइम देखिएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप, कितना साल के लिए रखी थी, 18 साल के लिए, अभी उम्र उसका कितना है, 8, ये 8 है। ठीक है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 ईयर। ठीक है, तो ये मेरे कहने का था, ये 10 हुआ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि टाइम निकला इसका ये वाला, इसका टाइम निकला ये वाला। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं क्या मिला, तो अमाउंट मिला है 1,20,000। बैंक वाला जो इसको दिया था 18 साल होने के बाद कितना, 1,20,000। इसको कितना मिला होगा, तो इसको भी वही मिला, कितना मिला है, 1,20,000। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस पी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट आखिरकार कितना मिला होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोला है कि अमाउंट कितना है, तो 1,20,000, अब माइनस प्रिंसिपल पता है एक्स, लिट मारने हुए। ठीक है, इसको इतने रखेंगे, उसके बाद खेला बताएंगे क्या करना है इसको। ठीक है, उसी तरह इसका लिखिएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एकदम ऐसे लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, अमाउंट माइनस पी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए कितना है, बोलिएगा 1,20,000। ठीक है, माइनस पी कितना है, वाई, यहाँ तक पता है, यानी ये निकल गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या निकला आपका सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का फॉर्मूला बैठाएंगे, प्रिंसिपल का फॉर्मूला में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू क्या होगा, 100 बाय नीचे क्या होगा, बोलिएगा आर इंटू टी। तो कहने का मतलब उसी तरीका से यहाँ निकलिएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 बाय आर इंटू टी। तो कहने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, आप खुद बोलिएगा, आप बोलिएगा 1,20,000 माइनस एक्स, ये पूरा हुआ। ठीक है, इंटू कितना, 100, नीचे आर कितना है बउआ, तो आर है 10, इंटू टाइम कितना है 5। बहुत अच्छा, इसका देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, बोलिएगा 1,20,000 माइनस वाई, ब्रैकेट देंगे, इंटू लिखेंगे 100, नीचे का लिखेंगे आर कितना है इसका 10%। बहुत अच्छा, टाइम कितना है, तो कहने का मतलब 10 है। ठीक है, तो एकदम जाइएगा, तो इसको अगर आप चाहिएगा तो काट सकते हैं। देखिए 1 0 1 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। यहाँ देखिए ये शून्य इससे कटा, ये शून्य इससे कटा, तो कहने का मतलब यहाँ पे बचा का ये चीज को इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो इसको इससे करिएगा तो कितना हो जाएगा पता है, ये वाला आपका हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना था, ये एक्स हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू पी का इसमें क्या माने थे, वाई माने थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिएगा ई हो गया, इसको इससे किए तो 1,20,000 की जगह क्या आ जाएगा, 2,40,000। कैसा आया समझ में, ई 2 को इससे मल्टीप्लाई किए, ई 2 को इससे मल्टीप्लाई किए, तो ये आया माइनस, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 2x। ठीक है, और ये x, ये x कहाँ से आया पता है, पी का वैल्यू लिखे। अब यहाँ देखिएगा ये y लिखे, ये 1,20,000 माइनस वाई। ठीक है, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये देखिएगा, तो यहाँ पे देखोगे बाबू ई एक्स वैसी कॉपी किए, ई वाला जो माइनस है ना इधर ले आएंगे, तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 2x इजिकल टू ई 2,40,000 आया। ठीक है, अब याद रखिएगा ये वाला खेला का बता रहे, ये वाई वैसे रहेगा, ये वाला वाई इधर आएगा, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस वाई इजिकल टू क्या होगा ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस वाई, 1,20,000। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 3x इजिकल टू 2,40,000।
ठीक है, समझ में आया फरदीन बाबू? आप कैसे आए 3। इसी तरह y और y को जुड़ेगा, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 छुपा, तो 1 1 क्या होगा 2y इज इक्वल टू 1,20,000। कहने का मतलब ये है ये इसके नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2,40,000 बाई ई, नीचे 3 आया, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, मतलब x का वैल्यू कितना 80,000। अब यहाँ देखिएगा ये हो गया y, ये इसके नीचे जाएगा 2, तो 1,20,000 बाई नीचे कितना होगा 2 ही होगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा 60,000। मतलब कि जो दूसरी बेटी थी जिसका उम्र 8 साल था उसको ये क्या किया है 60,000 रखा था, और जो बड़ी बेटी थी जिसका उम्र 13 साल था उसको 80,000 रखा था बैंक में, तब जाके दोनों को कितना मिला था 1,00,000। से आप इस तरह से आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर एक हुआ 80,000 और एक हुआ 60,000। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हो, इसी तरह बनाइएगा।